उस महान आत्मा संत की तरह प्रभु साधना करने से ही कल्याण संभव है। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करके उससे उपदेश लेकर आजीवन भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र विधि अनुकूल सत साधना मुझदास के पास उपलब्ध है, कृपया निःशुल्क प्राप्त करें। श्री अमरनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई? फिर परमात्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि श्री अमरनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई। भगवान शंकर जी ने पार्वती को एकांत स्थान पर उपदेश दिया था, जिस कारण से माता पार्वती जी इतनी मुक्त हो गई कि जब तक प्रभु शिव जी तमोगुण की मृत्यु नहीं होगी तब तक उमा जी की भी मृत्यु नहीं होगी। 7 ब्रह्मा जी रजोगुण ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत भगवान विष्णु शतोगुण की मृत्यु होती है। 7 विष्णु की मृत्यु के पश्चात शिव जी की मृत्यु होती है, तब माता पार्वती जी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, फिर भी जितना लाभ पार्वती जी को हुआ वह भी अधिकारी से उपदेश मंत्र लेकर हुआ। बाद में श्रद्धालुओं ने उस स्थान की याद बनाए रखने के लिए उसको सुरक्षित रखा तथा दर्शक जाने लगे। जैसे ये दास संत रामपाल जगह जगह पर जाकर सत्संग करता है, वहां पर खीर व हलवा भी बनाया जाता है। जो भगतात्मा उपदेश प्राप्त कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग समापन के उपरांत सर्व टेंट आदि उखाड़कर दूसरे स्थान पर सत्संग के लिए चले गए। पहले वाले स्थान पर केवल मिट्टी या ईंटों की बनाई भट्ठी व चूल्हे से छोड़ दिए। फिर कोई उसी शहर के व्यक्ति से कहे कि आओ आपको वह जगह दिखाकर लाता हूं जहां पर संत रामपाल दास जी का सत्संग हुआ था, खीर बनाई थी। बाद में उन भट्टियों को देखने जाने वालों को न तो खीर मिले, न सत्संग के समय अमृत वचन सुनने को मिले, न ही उपदेश प्राप्त हो सकता जिससे कल्याण हो सके। उसके लिए संत ही खोजना पड़ेगा, और संत वर्तमान में बैठा हिसार जेल में। जहां सत्संग चल रहा हो वहां पर सर्व कार्य सिद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार तीर्थों व धामों पर जाना तो उस यादगार स्थान रूपी भट्ठी को देखना मात्र ही है। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में जाना तो वहां पर मिट्टी पत्थर इन सब को देख कर ही वापस आना है। और भाई और बहनों, इन्होंने तो तीर्थों से बढ़कर बहुत बड़ा तीर्थ बना दिया है सतलोक आश्रम धनाना को और अन्य आश्रमों को। ड्रामेबाजी के सेंटर बना दिए, ड्रामेबाजी के सेंटर। लोग वहां पर सत्संग के लिए नहीं जाते, मनोरंजन के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने उस आश्रम में इसी प्रकार की सारी सुविधा कर दी है ताकि संगत आए, हमें ज्योति पाठ का पैसा दे, घूम फिर कर मन बहलाकर चली जाए। एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। आश्रम नहीं है, वो रिसोर्ट है, रिसोर्ट जहां पर आपको खेलने कूदने की, घूमने फिरने की, मनोरंजन की सारी चीजें मिलेंगी आपको। एक छोटा सा वीडियो देखिए। तो चलिए आपको धनाना आश्रम के दर्शन करवाते हैं। ये आश्रम का मेन एंट्री गेट है, सतलोक आश्रम धनाना धाम। और देखिए किस प्रकार से शादी विवाह के मंडप की तरह यहाँ पर मेन एंट्री गेट को सजाया गया है, जैसे लोग यहाँ पर सत्संग के लिए नहीं बल्कि किसी शादी समारोह में शिरकत करने आए हैं। ये देखिएगा, यहाँ फ़ोटो होना चाहिए था जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी का, लेकिन मुर्दा कबीर का यहाँ पर फ़ोटो लगा रखा है, जो बेहद शर्म की बात है। ये देखिएगा, फूलों से मेन एंट्री गेट को सजा रखा है। ये देखिए आगे आपको एक फव्वारा दिखाई दे रहा होगा। फव्वारे की भला आश्रम में क्या आवश्यकता? आश्रम दिखावे के लिए नहीं होते हैं। आश्रम में आत्माएं ज्ञान ग्रहण करने के लिए आती हैं, सत्संग सुनने के लिए आती हैं। भला इस फव्वारे की क्या आवश्यकता? मोटर लगाई, पानी चल रहा है, लाइट वेस्टेज हो रही है। ये देखिए नकली कबूतर वगैरह लगाए गए हैं। और ये देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर किस प्रकार से संगत का दान का दुरुपयोग किया गया है। देखिएगा यहाँ पर ये झोपड़ियाँ बना दी गई हैं, जबकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। भगत लोग यहाँ पर आकर सेल्फियाँ लेते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। देखिए फ़ोटोएँ खींचते हैं यहाँ पर। ये देखिए मिट्टी खोद के जेसीपी से पहाड़ बना दिया गया है। ये एक झोपड़ी और बना दी गई है। यहाँ पर कबीर जी को बैठा दिया गया है, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को, कि किस प्रकार से वो जुलाहे का काम करते थे, किस प्रकार से वो सूत बुना करते थे, कपड़े बुना करते थे। ये देखिए पैसा संगत का, दान धर्म का, ज्योति पाठ का इस प्रकार से बर्बाद हो रहा है। इस ड्रामेबाजी की कोई आवश्यकता नहीं थी। सारा का सारा पैसा संगत का बर्बाद किया जा रहा है।
और लोग यहाँ पर आकर सेल्फियाँ लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। आगे आपको दिखाते हैं भाई और बहनों, ये देखिएगा, माता बहनें इधर फ़ोटोएं खींच रही हैं। एक छोटी सी झोपड़ी यहाँ पर और बना रखी है। और ये देखिएगा, पैसे की बर्बादी, एक नकली गाय और एक बच्चा यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया गया है। और ये देखिए, भक्तों ने मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर दी। नकली गाय के नीचे उसकी मिट्टी ठीक कर रहा है। ये गाय ना चलती है ना बैठती है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो जगह है वो साफ की जा रही है। अब भगत यहाँ पर बेचारे सत्संग सुनने आते हैं या फिर गाय भैंस का गोबर उठाने आते हैं। ये देखिएगा, नकली मैट डाल रखी है, ये उसके चारा खाने के लिए। क्यों पैसा बर्बाद किया गया भक्तों का? ये ड्रामेबाजी नहीं, पाखंडबाजी नहीं तो क्या है? ये देखिए भगत, इसको सत्संग सुनना चाहिए था बैठ के, लेकिन यहाँ पर गाय के नीचे मिट्टी साफ कर रहा है। अब ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? ये अंधभक्ति नहीं तो और क्या है? ये लाखों रुपए की मिट्टी की गाय संगत के दान से आई है, क्यों पैसा बर्बाद किया गया? ये देखिए, एक और तीसरे नंबर की झोपड़ी, किस प्रकार से इस पर रंगोली वगैरह की गई है, ये कलाकृति की गई है, झोपड़ी बना दी गई। कितना भक्तों का समय बर्बाद हुआ होगा, कितना पैसा बर्बाद किया गया है। ये देखिए, कहाँ से ये पूड़े वगैरह लेकर आए हैं, लालटेन वगैरह टांग दी गई है। क्या आवश्यकता इस चीज़ की? लेकिन सब कुछ दिखावा, मनोरंजन के अड्डे बन चुके हैं, पिकनिक स्थल बन चुके हैं ये आश्रम। संगत यहाँ आती है, ये देखिएगा, ये अपने बच्चे को लालटेन के पास खड़ा करके अब इसकी फ़ोटो खींच रही है। तो ये तो मनोरंजन के स्थल हो गए। ये वर्तमान में जितने भी सतलोक आश्रम खोल रहे हैं, ये सत्संग के लिए नहीं है, ये केवल पिकनिक स्पॉट हैं, केवल मनोरंजन के अड्डे हैं। ये देखिएगा, ये कुआं बना दिया गया, ये दिखाने के लिए कि जुलाहों की बस्ती में कबीर जी का ऐसा कुआं था। क्या आवश्यकता थी इस चीज़ की? अब इसको ड्रामेबाजी नहीं कहेंगे, पाखंडबाजी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्यों संगत का कई लाखों रुपया ये फालतू की चीज़ें बनाने में बर्बाद कर दिया गया है? क्या अर्थ निकला इस चीज़ का? क्या सेंस निकला इस चीज़ का? ये देखिए, लोग घूम रहे हैं, जबकि आश्रम में लोगों को बैठकर ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, संग का समाधान होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर लोग झोपड़ियाँ देखने के लिए, जैसे लोग किसी जो है रिसोर्ट वगैरह में जाते हैं घूमने फिरने के लिए। ये देखिएगा, रंगोली वगैरह बना दी गई है। सब कुछ पैसे की बर्बादी। परमात्मा हमारा जेल में बैठा है और यहाँ पर उनके नाम की आड़ में आश्रम खोलकर, ये देखिए, जेसीपी से मिट्टी के पहाड़ बना दिए गए हैं। क्या आवश्यकता थी ये गड्ढे खोदने की? क्या दिखाना चाहते हैं लोग भक्तों को? लेकिन भगत भी यही चाहते हैं कि हमारा मनोरंजन हो, हमारा टाइम पास हो। तो भाई और बहनों, संभलो, सुधरो, इन आश्रमों में जाकर धर्म को धंधा बनने में सहयोग ना। ठीक इसी प्रकार तीर्थों व धामों पर जाना तो उस यादगार स्थान रूपी भट्टी को देखना मात्र ही है, जबकि वर्तमान के सतलोक आश्रम तो कोई यादगार भी नहीं है, कोई यादगार भी नहीं है, क्योंकि यादगार बनाई जाती है उस संत के शरीर छोड़ने के बाद। तो संत रामपाल जी तो भाई शरीर में हैं, उनके रहते सहते यादगार नहीं बनाई जा सकती। हाँ, उनके नाम की आड़ में धार्मिक धंधे जरूर खोले जा सकते हैं, जो इन्होंने खोल लिए। ठीक इसी प्रकार तीर्थ व धामों पर जाना तो उस यादगार स्थान रूपी भट्टी को देखना मात्र ही है। ये पवित्र गीता जी में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध हुई, जिससे कोई लाभ नहीं। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24। एक सत्संग में तो गुरुदेव भगवान ने यहां तक कह दिया है समझदार के लिए कि ये दास बैठा है बरवाड़ा में, और यदि कोई करोथा आश्रम में जाकर माथा टेके तो वहां पर माथा टेकने से आपको कोई लाभ नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं, यदि मैं भी कहूं ना कि करोथा आश्रम में जाके माथा टेक, यानी आपका गुरु तो बैठा है कहां, बरवाड़ा में, और आपका गुरु ही कहे कि करोथा में जाके माथा टेक, तो वहां आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा गुरु के कहने के बाद भी। तो भाई, वर्तमान में गुरु जी बैठे हिसार जेल में, और तुम इन जगह जगह खोल रखे सतलोक आश्रमों में माथा फोड़ते फिर रहे हो, तो तुम्हें परमात्मा कहां से मिलेगा? जरा तो सत्संगों को आधार बनाओ, सुनो सत्संग। बाप जी को यहाँ बरवाला आश्रम में मिलता है मंत्रियों, तो आपके लिए तो ये है तीर्थ, ये बरवाला वाला वो तीर्थ है। लेकिन जैसे क्रोथा आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था, तो उनके लिए वो क्रोथा है, वो अमरधाम। लेकिन उस अमरधाम के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे। ये वहाँ कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा? दास तो बैठा है यहाँ पर, तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा।
और उस क्रोधाश्रम में कख नहीं। ये वहां कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा, दास तो बैठा है यहाँ पर, तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा और उस क्रोधाश्रम में कख नहीं। और एक सत्संग में गुरुदेव ने छुड़ानी धाम का जिक्र करते हुए कि ये तो माता की सी धोख बना ली, माता की सी धोख। कभी कबीर प्रगट दिवस और कभी फलाना दिवस और कभी भंडारा दिवस है, गए ज्योति पाठ के पैसे चढ़ा दिए, निफराम हो गए। परमात्मा कहते हैं ऐसे कल्याण नहीं होता। वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों को माता की सी धोख बना दी, माता की धोख। जाओ धोख लगाओ, ज्योति पाठ का पैसा चढ़ाओ, वहां पे गाय घोड़े देखो जो इन्होंने बना रखे हैं मिट्टी के, कबीर जी की झोपड़ी देखो, जुलाओं का कुआं देखो, मिट्टी के पहाड़ देखो, लहर तारा तालाब देखो, और घास के उस मैदान में लौट लौट के और खा के लड्डू जलेबी बर्फी और अपने घर पे आ जाओ। देखिए, अब एक बात बताइए, कई भक्त ऐसा महसूस करते हैं, हमारी भी वहां पर पहले बातचीत होती थी, हम जाया करते थे, जब तक हमें गुरु उपदेश नहीं था देने का मंदिर छोड़ने, तब हम जाते थे, हर व्यक्ति से बात करते थे, संत से बात करते थे, चेष्टा होया करती थी। तो वहां पर कुछ एक तो ये ज्यादातर वहां के रहने वाले जो धाम पर लोग हैं वो नो कहा करते कि धाम पर आ जावे और यहाँ पर माथा टेके, जो चढ़ा अपना यहाँ चढ़ा देवे और मुक्ति कितने नहीं जानती साफ से। क्यों कि महाराज ने कहते हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो हम बड़े खुश होते भाई तजमा आसान से या छुड़ानी रही कि 8 से आए महीने चले जा करेंगे। परंतु जब गहराई में गए, जब पता चला कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और हम मीन परमात्मा, वो परमात्मा है और वही रूप है शब्द का। क्या रूप है? वो शब्द स्वरूप ही आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी, वो ईश्वरीय शक्ति लेकर आए थे, पर उस शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सके। तो जब तक हम विधि से नहीं चलेंगे, फिर इतना बड़े ग्रंथ की क्या जरूरत थी? 4 बात लिख जाते कि छुदानी आ जाकर और माथा टेक जाकर और फिर हो गए पार। इतने बड़े पापड़ बेल रखे, वो बावड़ो था। ये पता चला उन बातों का कि कितने डूब रहे थे बंदी छोड़ के अंशों का। वह तो फिर एक माता धोख होगी, कदे मारा उन्हें फिर उसमें क्या फर्क रहेगा? जो आम मन भोरी जहां से पिंडारा से